अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि के बाद गीता का। भगवान ने गीता में दी है दिव्य दृष्टि, इसलिए 18वां अध्याय चल रहा था उसका कि तीन बताए हैं उन्होंने। तो तीन हम वर्ण के बारे में देख रहे थे कि वर्ण कौन से हैं, 3 गुण वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब ब्राह्मण में लक्षण बताए हैं शम, दम, तप, कल बता दिया था। मन को अपने संयम में रखना, इंद्रियों को अपने संयम में रखना, ये सम और दम ब्राह्मण के लक्षण हैं। जो मनमानी से इंद्रियों का विचरण नहीं करवाता, जो मन की हर बात को नहीं मानता, वो ब्राह्मण वर्ण के अंदर है। शौच, शुद्धता 2 बार आपको बताई है, शरीर की शुद्धता, और शांति और सुशीलता। शांति और सुशीलता आपको बहुत बार बताया है कि आप जहाँ से भी आए हो मेरे समेत। आज भी मुझे एक जहाँ जाती थी वो मित्र मिले, उन्होंने कहा हमारे गुरु 8 स्थान से होकर आए हैं। तो बताया कि 3 मंत्र हमने भी लिए और हर स्थान पर गए, हर स्थान का अध्ययन किया, तब जाके पता चला कि क्या सत्य है, तभी चुना ना। देखो अगर ना जाते तो हमें क्या पता था वहाँ क्या है वहाँ क्या है। आज अपने को पता है कि कौन सा रास्ता जो भगवान कह रहे हैं वो अंतिम जानना है। तो हमें समझ आ गई कि अंतिम जानना आत्मा का है, ठीक है। और आत्मा ब्रह्म में लीन करेंगे तब शांति है। शांति की बात हो रही है। बिना ज्ञान शांति नहीं है। तभी बताया था कि श्रद्धावान ज्ञान लेते हैं और परम शांति को पाते हैं। कितनी बार भगवान कह गए, 10वें अध्याय में भी उन्होंने कह दिया मैं तुझे परम वचन सुनाता हूँ। बिल्कुल एक जैसे शब्द है 18वें अध्याय में, उसमें सर्वगूतमम शास्त्र, सर्वगूतमम भूय शिणु में परम वच, 10वें में भी है। ये के शब्द है, फिर से सुन मेरे परम वच। तो सुनना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए परम वच क्या है। तो इसलिए भगवान जो कह रहे हैं कि ईश्वर ही सबके हृदय में है और तू उसकी शरण जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या बताए परम वचन कि ईश्वर सबके हृदय में है और तू उसकी शरण जाएगा तो उसकी कृपा से शाश्वत शांति का स्थान पाएगा। देखो ईश्वर सबके हृदय में है, ठीक है। अब तू अगर ईश्वर का अंश है, पहले कह दिया मैं जीव ईश्वर का अंश है, अगर ईश्वर का अंश है तो ईश्वर को जान लेगा तो ईश्वर रूप हो जाएगा। सैंपल आते हैं, दुकानदार लाते हैं, तो कारखाना और सैंपल के सामान के अंदर कोई अंतर नहीं होता। उसमें सिर्फ अंतर होता है कि वो एक टुकड़ा होता है उसमें से लिया हुआ, उसका अंश होता है, बाकी एक जैसा माल होता है। ऐसे ईश्वर का अंश है। अगर अपने परमात्म स्वरूप भगवान कृष्ण को ईश्वर रूप से भी सर्वत्र जान करके सगुण ब्रह्म के रूप में, माया वाले के रूप में, साक्षात बड़ी मैं के रूप में जो जान लेता है और उसको देखता है, अभी तो भगवान ने जानने की बात कही, उसकी शरण जा और परम शांति का स्थान, शाश्वत शांति का स्थान पाएगा। तो शांति केवल ज्ञान से। आज भी मन में आया कि कह दूं, पर कहा नहीं कि अगर 2 चीज़ें मिल गई हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। परमात्मा के दर्शन, ईश्वर के दर्शन, परमात्मा का चिंतन होता है, ईश्वर के दर्शन और मन की शांति अगर मिल गई है तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं मिली तो शांत बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आयु तो कम है, क्या खाना खा के और फिर कमा के और बैंकों में इकट्ठा करके सो जाएंगे? जीव तो ज्ञान के बिना पैसा निकालता ही नहीं है, ताले ही नहीं खोलता, फिक्स डिपॉजिट ही कराता जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को कहना पड़ा था कि भाई मनुष्यों दान करो। क्यों उपदेश किया? मनुष्यों के लिए दान कहा, देवताओं के लिए नहीं कहा, दानवों के लिए नहीं कहा। इसलिए कहा कि मनुष्य
ये स्वभाव है। और वो स्वभाव हमें गुरुदेव रोज दिखाते हैं कि संभल जा संभल जा। तो इस प्रकार कहा कि 3 हैं वर्ण, 4 वर्ण हैं, जिसमें पहला ब्राह्मण वर्ण है। शांति और सुशीलता बिना ज्ञान के नहीं, ये ब्राह्मण के गुण हैं। क्योंकि आगे बताएंगे कि ब्राह्मण का क्या कर्म है। वो पढ़ेगा, पठन करेगा, ज्ञान लेगा, अपने स्वरूप की ओर जाएगा, आत्मज्ञान की ओर जाएगा तो शांति आएगी। शांति और सुशीलता, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान भी लेता है और साक्षात भी करता है विश्व के अंदर। ज्ञान गुरु के पास लेकर लो और देखो कहाँ, बाहर विश्व में घूम के उसको लागू करो कि क्या ये सच है। ज्ञान यहाँ लो, ये क्लास है, पर इसकी लेबोरेटरी जिसको कहते हैं प्रयोगशाला, वो जगत है। जाओ जगत के अंदर देखो कि क्या यहाँ गुणों का खेल है। अगर ना छोड़ा तो बीमारियाँ लग जाएंगी। कितना ही कोई कह ले मैं जी बिल्कुल कुछ नहीं बुरा मानता, नहीं नहीं, ये मन का स्वभाव है। एकदम आकर के सब विपरीत बातें इसके अंदर बैठ जाती हैं। और ज्ञान से क्या करता है, ये प्रहलाद की तरह चद्दर ओढ़ लेता है ज्ञान की, तो जलता नहीं है। और नहीं तो कोई कितना कह ले, हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है उसको एक व्यक्ति कैसे कह देगा कि मेरे साथ ऐसे। श्रुति ने कह दिया बिना ज्ञान के शांति नहीं, और मन की पवित्रता भगवान ने कह दी मेरे आत्मज्ञान के बिना नहीं। तो भगवान से बढ़ के कौन कहेगा जिसकी बात मानेंगे। तो ये बातें सच हैं। तो कहा कि ज्ञान विज्ञान ये किसका है, ये उसकी खोज है। वो ज्ञान भी लेता है परमात्मा के बारे में और फिर उसके दर्शन की भी ईश्वर की इच्छा रखता है। विज्ञान, ज्ञान विज्ञान आस्तिके ब्रह्म कर्म स्वभाव से वो कर्म करता है। ब्रह्म कर्म का मतलब होता है शुभ कर्म सारे करता है, जब कुछ भी हो सारे शुभ कर्म उसका स्वभाव है ब्राह्मण वर्ण का। तो ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। ठीक है, समझ आ गई, घर पे पढ़ लेना। अब ब्राह्मण वर्ण अभी बताएंगे आपको 3 वर्ण बता के कि कलयुग में क्या हो रहा है, तीनों वर्ण क्या कर रहे हैं। 3 के 4 हो गए ना, तो ये क्या कर रहे हैं। तो पहले तो सुन लो, ब्राह्मण वर्ण समझ आ गई। अब क्षत्रिय सुन लो। ब्राह्मण क्या वर्ण के क्या कार्य हैं, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, ज्ञान लेना, आगे भी बांटना, ब्राह्मण वर्ण के कर्म है। शौर्य तेज धृति दाक्ष युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का स्वकर्म है। अब क्षत्रियों का स्वकर्म क्या है, क्षत्रिय हैं रजोगुण प्रधान, शारीरिक ताकत वाले भी हैं। तो उनके हिस्से में क्या आया, कहते हैं वो सबकी रक्षा करेंगे देश की। बैठे ना कैसे रक्षक। हम जो आज नींद करते हैं आराम से, कई बार मन में आता है उनके लिए बड़ी श्रद्धा उठती है कि देखो आप बैठे हो वहाँ पर पहरेदार बन के और हम आराम से सो रहे हैं। कैसे कैसे ऋण दिया जा सकता है। ठीक है कि उनकी नौकरी है, लेकिन भाव तो देखो ना कि कैसे हमें उनका देखना चाहिए। तभी हमारा मन सतोगुणी होगा कि हम उन देखेंगे कितनी अच्छाई उनकी अच्छाई के कारण आज हम शांत भाव से रहते हैं। तो क्षत्रिय है जो सीमा पर बैठे हैं। ठीक है, रक्षा करना, क्षत्रिय क्या करता है, रक्षा करता है। दूसरा शौर्य, शूरवीरता है, उसके अंदर तेज है रजोगुण का। ठीक है, तेज है, शूरवीरता है, धारण करने वाली बुद्धि है, धृति। एक होती है बुद्धि जो ज्ञान लेती है, एक होती है धृति, एक होती है रितंभरा, एक होती है प्रज्ञा। अलग अलग सारे बुद्धि के रूप हैं, पर धृति कौन सी है, जो धारण करती है, ज्ञान सुनती है और धारण करती है। एक ज्ञान सुनती है बुद्धि साधारण, एक धारण कर लेती है। तो प्रयत्न करें, धृति को जगाएं। तेज क्षमा धृति दाक्ष, दक्षता, वो दक्ष होते हैं। देखो कितने होशियार होते हैं। आपने देखा होगा उनकी ट्रेनिंग लेते हुए भी एकदम देखते हैं कि कैसे वो इतनी ऊंचाई से और कैसे भाई व्यवहार करते हैं क्षत्रिय वर्ण का। तो ये उनकी दक्षता माने चतुरता है, उनमें चतुराई भी होती है और
धारण करने वाली बुद्धि है, तेज है, शौर्य है, शूरवीरता है, और फिर युद्ध से भागना नहीं। क्षत्रिय वर्ण कभी युद्ध से नहीं भागता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन बहुत भगवान को उसने सुनाया, क्या क्या कहा भगवान को। पहले अध्याय में तो अर्जुन बहुत सुना रहा है, आपको पता नहीं है ये सारे मेरे अपने हैं, जैसे को भगवान को तो पता ही नहीं था कि अपने खड़े हैं कि कोई और खड़ा है। कह रहा है मेरे ये दादा हैं, सब मित्र हैं, खड़े हैं, अगर मैं मारूंगा तो संतान नहीं होगी तो ये नरक में चले जाएंगे। पानी, नरक तो नहीं कहा, पानी कौन देगा इनको, ये तर्पण करते हैं ना श्राद्ध के अंदर। तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। ध्यान से पढ़ना आज पहला अध्याय। जब उन्होंने कह दिया ये तो लो, मैं तो रख के जा रहा हूँ, मैंने तो अपनों को नहीं मारना, तो भगवान ने गालियाँ दी थी। दूसरे अध्याय में मिलते, देखो कोई प्रशंसा नहीं करी कि हाँ तो अपनों को मार रहा है, कुछ है, सीधी गालियाँ दी। और उसके क्षत्रिय भाव को जगाया, जो दबा हुआ भाव था ना, अपनों के मोह में दब गया था, उसको जगाया। और फिर बाद में कहा कि तू भले मत कर युद्ध, पर तेरा स्वभाव तेरे से युद्ध करवाएगा। मेरे बहन भाइयों, स्वभाव ही वर्त जाता है। हम बोलना नहीं चाहते, कई बार एकदम स्वभाववश किसी को कुछ कह देते हैं, ठीक है। तो ये फिर बाद में आता है, वो कह तो दिया, गलती कर ली। तो ये स्वभाव है, ध्यान दिया करो। स्वभाव पीछे से धक्का लगाता है और व्यक्ति से क्रिया करा देता है। भगवान शांत रहे, उनका तेरा क्षत्रिय वर्ण है, तो युद्ध से तो भाग नहीं सकता, अवश्य तो युद्ध करेगा। तो ये क्षत्रिय वर्ण की पहचान है, युद्ध से नहीं भागता। दान देना भी उनका कार्य होता है। और ईश्वर का भाव, आस्तिक होते हैं, ईश्वर को मानते हैं। ब्राह्मण वर्ण में ब्रह्म की ओर जाने की है, आत्मज्ञान की है, आत्म निश्चय का दाता। जो सात्विक सुख है वो क्या देता है? आत्म का निश्चय। हमारे देह निष्ठा को हटा करके आत्म निष्ठा को प्रबल करता है आत्मज्ञान। बार बार सुनने से देह की निष्ठा धीरे धीरे क्षीण होती। तो ये कहा कि वो ईश्वर का भाव होता है और आस्तिक होते हैं। और क्षत्रियों का स्वकर्म है। क्षत्रियों के क्या क्या कर्म है? शौर्य, शूरवीरता, तेज, शक्ति, धृति, बुद्धि भी श्रेष्ठ, दाक्ष, चतुरता। युद्ध में चतुरता ही तो काम आती है, किस वक्त कैसे बदलना है, कैसे वहाँ से बचना है, तो ये सारा क्षत्रिय वर्ण के अंदर होता है। और युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव, आस्तिक होना, ये किसके गुण हैं? ये क्षत्रिय के। और फिर ध्यान रखना, तीनों का फिर रहस्य बताएंगे, चारों का, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, अब वैश्य के पढ़ लेते हैं। खेती गोपालना वंज वैश्यों का निज कर्म है। खेती करना, गौ पालना किसका कर्म है? व्यापार करना। वंज, वंज माने व्यापार होता है, व्यापार करना, खेती करना, गौ पालना, वैश्यों का निज कर्म। जो व्यापार कर रहे हैं कौन सा वर्ण है? वैश्य वर्ण है। खेती कर रहे हैं कौन सा वर्ण है? वैश्य वर्ण है। गौ सेवा कर रहे हैं, गौशाला करके भी उसकी सेवा बहुत प्यारी बात है, पर वर्ण बता रहे हैं कौन सा है वो वैश्य वर्ण है। सत्य के पीछे तम है, वो वैश्य वर्ण है। सत प्रधान है, पर पीछे क्या है? तम। तम गुण सात है, तो वैश्य वर्ण है। तो यही तीन जो बातें हैं, व्यापार करना, वो वैश्यों का निज कर्म है। फिर से सुन लो, खेती करना, गौ पालना, गौओं का गौशाला आदि का प्रबंधन करना, व्यापार करना, वैश्यों का निज कर्म, सेवा करना, यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। शूद्र का क्या स्वभाव है? सिर्फ सेवा, तीनों वर्णों की सेवा करना। बुद्धि कम और शरीर की शक्ति ज़्यादा। कई बार दिखाते ना नाटकों के अंदर, नाटक होते हैं उसमें शरीर में भारी भरकम व्यक्ति और बुद्धि से बात नहीं करते और ऐसे उनको दिखाते हैं, तो
तो इसी तरह होता है, शरीर की ताकत उनके पास है पर बुद्धि उनकी उतनी ताकतवर नहीं है। और ब्राह्मण के पास शरीर की शक्ति कम होती है, रजोगुण कम होता है उसका। ब्राह्मण वर्ण से आप ज़्यादा काम शरीर का नहीं करवा सकते, वो बुद्धि का काम करता है, बुद्धि उसकी प्रखर होती है, वो बुद्धि का काम करता है। वैश्य वर्ण अपने व्यापार में बहुत होशियारी से काम करता है, ठीक है, सत के पीछे दम है व्यापार में। और क्षत्रिय वर्ण रक्षा करता है सारे तीनों वर्णों की, वो तीनों वर्णों के लिए खेती का खाना पीना सब बीजता है और काट, जो भी हमारे पास अन्न आता है सब उसकी कृपा से है। और व्यापार करना ये भी वैश्यों का और शूद्रों का केवल एक ही कर्म है, तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये है 4 वर्ण। अब अपने अपने वर्ण के अनुसार गुरुदेव सेवा देते हैं, याद रखना, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार सेवा मिलती है। घर में भी देखो, एक व्यक्ति हिसाब किताब में बहुत होशियार होता है, घर में 5 अगर अपने लोग हैं तो अगर अलग अलग किसी का घर को सजाने में होता है तरीका, ठीक, किसी का खाना बनाने में होता है, तो वही कार्य उनको देना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ आए हैं तो कोई ये सोचे कि सारे काम हम कर लेंगे, सेवा के भी कौन सा काम करेंगे, जो हमारे अंदर योग्यता होगी। और एक बात और सुन लो, चारों वर्णों में जो भी कोई सेवा करता है, कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं। मान लो गुरुदेव ने एक को कहा भाई तुम पोछे लगा दो, ठीक है, या उसने खुद चुन लिया कपड़े धोना, पोछे लगाना, ठीक है, सारे जो भी अपने को है हिसाब किताब रखना, या कोई बैठ करके गुरु का ज्ञान देता है, ये सब बराबर फल मिलता है। सुन लो, ये भी ऋषियों की बात कह रही हूँ। अब बात निकलती है तो बात आ जाती है कि जितने भी सेवा करें ये भी सेवा है, बराबर की सेवा है। वो तो जिसमें जो योग्यता है वो वही सेवा करता है अपनी योग्यता के अनुसार। और घर में भी हम योग्यता के अनुसार ही करते हैं, भले हमें पता नहीं होता वर्ण के अनुसार करने। तो कितने वर्ण हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपको एक रहस्य बताते हैं, कलयुग के अंदर ये तो शुद्ध गुण है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के। लेकिन कलयुग में आते आते सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण के भावों में समस्या हुई, उसके भाव बदले। सबसे पहले याद रखना, ब्राह्मण के पास विद्या है, सब कुछ है, लेकिन वो खुले में देना नहीं चाहता कोई किसी भी प्रकार की विद्या। उसका लक्ष्य क्या हो गया है? ज़्यादातर देखो जिसकी अधिकता होती है ना, वो कहा जाता है। वैसे तो ऐसे भी हैं जो समाज के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, पर ये कुछ लोगों की बात है कि ब्राह्मण वर्ण कलयुग के अंदर सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण के विचारों में विकार आया। वो धन के लिए कार्य करने लगा। समझ रहे? सही बात है, बहुत देखा है इसमें तो कि नहीं मिलता ऐसे कुछ। ये तो हमारे कोई ऐसे भाग्य जगह थे जो आकर के झोलियां भर दी और आगे भी कह दिया भाई देव देव जाओ, जो तरना चाहता है, जो संसार से निकलना चाहता है वो निकल जाए। सबको बराबर हक है, कोई यहाँ पर पैसों की किसी की कोई तोलना नहीं है, सिर्फ मन के भाव तुलते हैं बस। आपका मन कितना सुंदर है बस ये देखा जाता है, कितना बना लेते हो ये देखा जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण के भावों में आया और क्या बदला कलयुग में? पैसों के लिए काम करने लगे। फिर उसके बाद क्षत्रिय के भावों में आ गया कलयुग में। क्षत्रिय भी देश की रक्षा करता है, कुछ जगह रक्षक भक्षक भी हो जाता है आज कलयुग के अंदर। और फिर देश की होता तो हर युग में है देखो, पर ज़्यादा कलयुग में होता। और वो देश की बाहर पैसों से बेचता है, जो मुख्य कि सारे नहीं कहे, अभी बात कह रहे कि कलयुग में ये ज़्यादा विशेष रूप से हो गया कि ब्राह्मण वर्ण भी अपने उस पैसे के लिए काम करने लगा। क्षत्रिय वर्ण का भी लक्ष्य क्या हो गया? अपना मिलावट वाला हो गया। और फिर वैश्य का तो आपको सबको पता है कि आज हमें खाने में कितने पत्थर मिलते हैं और कितने देखते हैं ना, कि भाई हर चीज़ के अंदर मन कहता है भाई शुद्ध चीज़ तो दे दो, कोई दूध है, कोई खाना है, कोई आटा है, कुछ है,
तो ज़्यादातर फिर वही बात कहेंगे कि ज़्यादातर जो वैश्य है वो भी पैसों के लिए भावों में गिरावट आ गई। वो मिलाने लग गया, ये नहीं चाहने लगा कि इससे कितनी बीमारियां होंगी और कितने व्यक्ति कष्ट पाएंगे। आ रही बात समझ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र तो आपको पता है अगर उसकी बुद्धि इतना तीव्र नहीं होती तो वो अहंकार को आगे ले आता है। तो कलयुग में सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण ने अपनी जनता को, अपने जो लोग हैं इनकी बुद्धि नहीं संवारी। अगर इनकी बुद्धि संवार दें, बीमारियां कहाँ से निकलती हैं? बुद्धि से निकलती है, याद रखना। हमारे पहले जितने भी बड़े बड़े लोग थे या अच्छी सेवाओं में बैठते थे, वो पहले जाकर के ऐसी शिक्षाएं लेते थे अपने ऋषियों से। आया ना कि कैसे जो अपने राजा, अपने भगवान राम हैं या कृष्ण हैं या जितने अपन कहानी सुनते, याज्ञवल्क्य ने अपने बेटे को भेजा, इतना ऐश्वर्य युक्त होते हुए भी वो संतों के पास जाके, जिन्होंने ये ज्ञान लिया है और उनके मस्तिष्क को शुद्ध करते थे वो लोग, तब वो राजगद्दी पर भी बैठते। आज सारा देख लो, जो वर्ण बैठा है या जो वर्ण कार्य कर रहा है उसमें काफ़ी कुछ विकार हमें दिखते हैं कि कैसे विकार हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा ज्ञान ही नहीं मिला ना। जब अपने को पता ही नहीं है तो उसका क्या अपने इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कई बार मन में आता है कि बच्चों को भी शुरू से, ये तो अब विषय सारा नहीं बताएंगे कब होना चाहिए, पहली क्लास से ज्ञान नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, कौन सी पुस्तक हो, तो मेरे मन में कई बार आता है। तो इस प्रकार ये ज्ञान अगर शुरू से अगर अपने बच्चों को देते हैं तो उनकी वासनाएं थोड़ी ढीली पड़ेंगी, ख़त्म तो नहीं हो सकती ना, लेकिन ढीली पड़ेंगी, मन थोड़ा शुद्ध होगा। तो ये बिना ज्ञान के चारों वर्ण कलयुग के अंदर अपने भावों की गिरावट में आए हैं। तो ये है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज जाके आप इसको गहराई से देखना, क्या ये बात सत्य है? हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं सबसे पहले, और शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंदर तो सारों के भावों में अंतर आ जाता है। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण ने मस्तिष्क को संवारा नहीं, मतलब विद्या बाहर नहीं आई, सत्य विद्या। दूसरा, क्षत्रिय ने कई बार रक्षा भी की, और कलयुग के अंदर वो रक्षा भी, जो शक्तिशाली होते हैं कई बार उसका गलत प्रयोग भी तो कर लेते हैं ना। तो ये कलयुग में ऐसा ज़्यादा होता है। तो क्षत्रिय वर्ण के भावों में गिरावट आई, फिर शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण की आई, हम सब देख रहे हैं, और शूद्र वर्ण में भी गिरावट आई। तो ये चारों वर्ण कलयुग में आकर गिरावट में आ गए। वैसे वर्ण धर्म के अनुसार सारा कर्म बहुत सुंदर होता है, इसलिए भगवान ने कहा अपने वर्ण से दूसरे वर्ण का काम करेंगे। पढ़ा है, भगवान ने कहा अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है का। फिर ये भी कहा आगे भगवान ने कि अगर कोई दूसरे के कर्म करता है, मुझे वो श्लोक सीधा याद नहीं, उसका भाव बता देती हूँ, कि अगर कोई दूसरे के कर्म को अच्छा मान के करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें से, तो क्या होता है कि वो कहते हैं अपना कर्म श्रेष्ठ है। दूसरे के वर्ण के कर्म को करने से अपना कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हर कर्म अग्नि में धुएं की तरह, कुछ ना कुछ दोष सब में है, भगवान कह रहे हैं। पढ़ना गीता ध्यान से। मतलब अपने वर्ण धर्म के कर्म करो, उसमें मान लो आपको लगे कोई दोष है, कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी के कर्म के अंदर भगवान ने धुएं और अग्नि का उदाहरण दे दिया कि जैसे धुआं, अग्नि के साथ धुआं सदा है, ऐसे हर कर्म के साथ कोई ना कोई हल्का छोटा दोष भी है। तो उसको हम अपने वर्ण के कर्म करें, अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करो, अपने आश्रम के अनुसार कर्म करो। अगर गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ में बैठकर कार्य करो, संन्यास आश्रम है तो संन्यास में बैठकर कार्य करो। जो भी आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, वैसा का वैसा वर्ण के अनुसार अपना कर्म करो।
अगर गृहस्थी सन्यासी की तरह करेगा, गृहस्थी जाए यहाँ से और धन ना निकले तो उसकी निंदा है, ध्यान देना। गृहस्थी यहाँ से जाए माने समझ गए, गृहस्थी यहाँ से जब जाए और धन ना निकले उसके तिजोरी से, चाहे वो कितना ही हो, ये नहीं, तो कहते हैं ये बड़ी लज्जा की बात है। और सन्यासी जाए और धन निकले, ये उन्होंने अच्छा नहीं माना। देखो, तो अब गृहस्थ आश्रम है, हम अपने आश्रम और अपने वर्ण के अनुसार कर्म करेंगे, नकल किसी की नहीं करनी। हम सोचें भाई हम तो बिल्कुल सारा दे दें और ऐसे बिल्कुल ऐसे रह जाएं बिना उसके। गृहस्थी के लिए अलग नियम और सन्यासी के लिए अलग, ये भी बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि रूढ़ियाँ पाल रखी हैं आज तक हम गए हैं, कोई सत्य बताने वाला ही नहीं मिला, तो ये रूढ़ियाँ है पाली हुई। गृहस्थ आश्रम सन्यास है तो अपने वर्ण के अनुसार चले, और गृहस्थ है तो अपने कानून कायदे के अनुसार चले, लेकिन शुद्ध हो। किसी दिन बताएंगे कि कैसे गृहस्थी का हर कर्म शुद्ध होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, इसको भी मिलाना नहीं है। आप मन के सन्यासी हो जाओ पर गृहस्थी में बैठे हो तो यहीं रहो, और सन्यासी हो तो भी मन के सन्यासी हो जाओ। कलयुग के अंदर सन्यासी के अंदर सन्यासी है, इसका अपने को कोई पता नहीं है। सन्यासी में सन्यासी बैठा है, इसकी अपने पास कोई गारंटी नहीं है। ये ना सोचना कि भगवा पहनने से कोई सन्यासी होता है। सन्यासी को भी पूरी तप करना पड़ता है ज्ञान से, तब जाकर उसका मन बिना आयास के होता है सन्यास, जिसमें कोई ना रहे आस। तो और आप गृहस्थी में बैठकर सन्यासी हो जाओ। राजा जनक को तो विदेह कहकर गीता में नाम आया है उनका, समझ रहे हो। तो आप अपने वर्ण उसमें बैठे हुए आश्रम में अपनी सारी जो मन के वो वासनाओं के बाल उग गए, झाड़ बन गई हैं, तभी जीव कहा वासनाओं सहित इस ब्रह्म सत्ता को क्या संज्ञा हो गई, जीव। अब मुंडक कहता है मुंडा दो इसका सारा सिर, माने मन को मुंडन कर दो, इसकी सारी वासनाओं से साक्षी हो जाओ और इस पर इसको खाली कर दो, अलग हो जाओ। तो इस प्रकार कहा। आज जाके देखेंगे चारों वर्ण हैं। अब आज का आपको आश्रम भी बता दिए, वर्ण में भी कलयुग में कैसे गिरावट आई ये भी बता दिया। अपने देखेंगे सतयुग में शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो अब कल आगे लेंगे। आज हमने ब्राह्मण के, क्षत्रिय के और वैश्य के पढ़ लिए, उनका सारा विस्तार भी पढ़ लिया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते